अब हम बात कर रहे थे श्री धनदत्त सेठ की, जो बहुत बड़े पैसे वाले। कौन सा गांव बोला मैंने, याद है आपको? याद है भाई? कारेकाल लिख के रख लो, कारेकाल पीछे पन्ने में लिखो, लास्ट पन्ने में, लास्ट पन्ने में, वो साधना में बीच में मत लिखो, कारेकाल लिखो, कारेकाल। क्या गांव है? कारेकाल। कारेकाल। लिख लिया? धनदत्त सेठ के पास सब था, एक कमी थी, संतान नहीं था। कोई रे कोई सुख है तो कोई रे कोई सुख है, कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे बाया, सुनता जय जो रे, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे, कोई रे भरियो खजानो भोगन वाला नाही, कोई रे भरियो खजानो भोगन वाला नाही। किसी के पास खजाना भरा है, उसके पास वो सुख है, भोगने वाले कोई नहीं है। पुत्र बिना रोवे माता रे, बाई मारा सुनता जय जो रे, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई रे बात, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई बात, धन बिना रोवे माता। अब इसके घर में सुंदर बेटा है, उसको धन है, संतान नहीं है, इसके पास संतान है, सुंदर है, शादी नहीं हो रही, लोग के सुंदर होके क्या करें, कोई नौकरी धंधा नहीं है, इसको मेरी बेटी देके क्या करूंगा, धन नहीं है। क्या नहीं है? धन नहीं है। आप में सबके पास कोई ना कोई कमी है। आज सुबह साधना कक्ष में जो भी आए हो, जरूर भाग्यशाली हो, आज सुबह बहुत आशीर्वाद मिला आप सबको। जय गुरुदेव। हाँ, मैंने बड़े सरलता से सुबह शांति से आपको आशीर्वाद दिया, नहीं तो मैं बड़ा उग्र रहता हूँ, मेरा स्वभाव सब जानते हैं। और कब मेरे में भैरव प्रवेश करेंगे, कब माता प्रसन्न होगी, वो भैरवी जाने, माई जाने के कब मेरे में कौन, जय जय गुरुदेव, कौन घुसेंगे, हाँ कौन कब घुस जाएंगे। अभी माँ का रूप दिख रहा है गुरुदेव। तो अभी देखो आप मेरे बच्चों, आप में भी सब दुख कोई ना कोई चीज की है। इन दुखों की निवृत्ति के लिए पूजा पाठ साधना करो, ये तो अच्छा है, लेकिन शास्त्र कहता है सदाचार सबसे बड़ी साधना है। अगर 1000 साधना करो लेकिन आप में ठगाई है, झूठ बुराई है, व्यसन खराई है, तो आप समझना कि ये सब किया कराया पूजा में पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर ईमानदार हो, दया है, दुनिया की चिंता है, स्वार्थ कम है और परार्थ ज्यादा है, वो अपने आप में एक साधना है और कोई साधना करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सदाचारी व्यक्ति के लिए दूसरी कोई साधना नहीं है। सदाचार अपने आप में दुष्कर साधना है, हर एक नहीं कर पाएगा। सदाचारी बनना हर एक के बस की बात नहीं है। ये सब बैठ के मन को तजना, नींद को तजना, भूख को तजना। देखो बहनें कितनी व्रत करती है, पूछो। सोमवार का व्रत, बट सावित्री व्रत, शिवरात्रि का व्रत, वैकुंठ एकादशी का व्रत, एकादशी का बहनों से ज्यादा कौन व्रत करेगा? हाँ क्या बहनों, कितनी व्रत करती हो? कौन कौन व्रत करती हो? हाथ ऊंचा करो। इन्हीं बहनों को पूछो कि व्रत इतनी करती हो, दूसरों की बातें करती हो कि नहीं? बोलो। तुरंत गुपचुप मुंह नीचे कर लेगी, क्योंकि इतनी व्रत करने के बाद भी लोक निंदा से बची नहीं है, इसलिए व्रत सफल नहीं होता। स्त्री अगर मौन व्रत कर दें तो करवा चौथ व्रत की भी जरूरत नहीं है। अगर मौन व्रत कर दें, पति ऐसा ही लंबा उम्र का हो जाएगा। वो आधा तो इसकी बातों से ही मर रहा है, आधा तो इसकी बातें सुन सुन के मर रहा है कि मुंह बंद करे तो अच्छा है। बहनों तो करवा चौथ व्रत करे ना करे, कम बोलना और वो भी श्रेष्ठ बोलना, दूसरों की बात नहीं करना,
अभी दो बहनें मिल जाएं 4-5 घंटे बात करके अंत में एक शब्द तो सब बहन बोलेगी अपने को क्या करना, चलो अपन काम बहुत है चलते हैं, अपने को करना क्या है। गारंटी से ये बात तो पहले बोलेगी कि अपने को करना क्या, अपने दूसरों की बातों में क्यों पड़े। पूरी बात हो गई, अब खोदने कुछ बाकी नहीं, अंत में ये एंड कार्ड डाल देगी उसने। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ सत्य वचन। तो मेरे भाई सबके पास कुछ न कुछ तो कमी है। आपको मैं बता दूं छोटी सी बात, कुत्तों को रोटी डालना, गाय को रोटी डालना, कबूतर को कौवे को दाना डालना, ये सब बहुत छोटी क्रिया है, लेकिन अगर निरंतर इसका पालन करोगे, मछली को दाना डालना, कबूतर को कौवे को दाना डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, भले 2 रोटी खिलाना, लेकिन नियमित रूप से खिला के देखो आप, आपके 1000 प्रकार के पूजा पाठ से भी ये बड़े लाभ देंगे। आप पूछोगे कि तो क्या पूजा पाठ में लाभ नहीं है? अरे बहुत लाभ है, लेकिन ध्यान रखो सूर्य की रोशनी आकाश से नीचे उतर रही है, किसी रुई को नीचे रखोगे तो क्या रुई जलेगा? एक लेंस पकड़ो उस सूर्य रोशनी के वो रुई के बीच में, अब रुई जलेगा क्या? क्यों जलता है? ये जो बिखरे हुए सूर्य किरणों को लेंस एकत्रित करता है, एकत्रित करके इतने तीक्ष्ण रूप से रुई पर छोड़ता है, अब ये रुई को जलना पड़ता है। साधना लेंस पकड़ने जैसी क्रिया महाराज, वो नहीं होगा तो आपके पापों के रुई जलने वाले नहीं है। जब आप एकाग्र होके साधना करोगे तो लेंस पकड़े हुए हो वह रुई जलेगा। इसलिए 99% लोगों की साधना कभी सिद्ध इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको साधना मंत्र जपने आता है, एकाग्रता नहीं आता है। साधना तो सब रटते हैं, तोते को सिखा दो राम राम, क्या तोता राम राम नहीं बोलेगा? राम राम बोलने से क्या तोता मोक्ष में जाएगा? आपके पास मन है, मनुष्य हो, मनुष्य शब्द का अर्थ है जिसके पास मन है, उसी मन से आप मोक्ष में भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो, और पशु में दोनों में नहीं जा सकते। अब मन है उसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन है? जिसके पास मन है। और ये मन ही तो आपको भक्ति में भी कृष्णगिरी तक ले आया, और यहाँ बैठने के बाद यही मन तो भटकाता है। कृष्णगिरी जाएंगे, किसने बोला? मन ने बोला, तब तो पैर उठा के आगे रखा है। मन बोलता है चलो बैठ जाओ, प्रवचन हो रहा है, तब तो आप बैठे हो। यही मन बैठने के बाद बोलता है कि घर में बेटे को फोन करना है, बाहर जाते ही उससे बात करना है, हाँ तो वो भी करता है मन। ये मन ही चराचर जगत में नुकसान और नफे का कारण बनता है। देखो इसी कारण से मन से एकदम बंधे हुए व्यक्ति आराधना साधना से जल्दी लाभ नहीं पाते, दान से तुरंत लाभ पाते हैं। किससे? दान से। हाँ, कुत्ते को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो। कोई लोग ये नियमित करते हैं क्या? कौवे को दाना डालो, कबूतर को दाना डालो, मछली को दाना डालो, ये सब अलग अलग लाभ करते हैं। इन जीव राशियों का आप कुछ भी देते हो, एक तरंग उत्पन्न होता है ना, वो तरंग आपके जीवन की एक अपूर्ति को पूर्ण कर देता है। इन तरंगों में वो शक्ति वो आपके जीवन को कुछ ही प्रकार से श्रेष्ठ बना देता है। धनदत्त सेठ के पास पुत्र नहीं था, पत्नी भी रोती थी तो सब है प्रभु लेकिन बच्चा नहीं है। ये किलकारी करने वाला बच्चा नहीं हो तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, न हमारी गति को शुद्ध गति कौन करेगा। ऐसे दोनों रोते थे। धनदत्त सेठ ये की कहते थे अपनी पत्नी को कि अगर हमको शंकर जी पर विश्वास है तो विश्वास भले कल फलित होता हो, निराश कभी भक्त को नहीं होना चाहिए। भक्त का लक्षण ये नहीं कि भक्ति करें, ध्यान रखना, भक्ति करना भक्त का लक्षण नहीं है, विश्वास करना ही भक्त का लक्षण है। भक्ति तो कोई भी करेगा,
अगर आप में विश्वास नहीं है तो वो भक्ति का लक्षण है। मेरे प्रभु के पास मैंने मेरी प्रार्थना रख दी, अब वो कल सफल हो के परसों, उसकी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैंने प्रार्थना कर लिया, उसी समय मेरे प्रभु ने मान लिया है। अब वो कल या परसों होके ही रहेगा। अब उसकी चिंता छोड़ के मुझे प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए। ये जो भाव रखता है उसी को भक्त कहते हैं। भक्त वो नहीं कि भाई मन में 1000 बातें रख के फिर माला जपता रहता है। विश्वास भक्ति वैराग्य रूपेण विश्वास रूपीणो, क्या भगवान भक्ति विश्वास के रूप में है। किस रूप में है? विश्वास के रूप में। हाँ, होगा क्या, होगा क्या, फिर माला ही मंत्र ही होगा क्या, होगा क्या मंत्र हो जाएगा। मंत्र होगा क्या मंत्र नहीं, शिव शिव मंत्र होना चाहिए। धनदत्त जी की भक्ति खाली नहीं गई, उनके अनन्य भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न प्रभु हो गए। तो किस चीज की आप में कोई कमी है तो समझना भक्ति में कमी है, चीजों में नहीं। जिस दिन भक्ति पूर्ण आ जाएगी आप में तो चीजें, संसार, रिश्ते सब अपने आप भरपूर आएंगे। कहीं भी कोई कमी है तो वो कृपा की कमी है। किस चीज की कमी? कृपा की। जिस दिन कृपा पूर्ण हो जाएगी तो जीवन भी पूर्ण ही रहेगा, अधूरा रहेगा ही नहीं, जीवन पूर्ण रहेगा। तो खास करके ये जो बैठे हैं ताली बजाने का सौगन लिए हुए हैं, ये सब जैसे ये ठेका लिए साधक का, तो लगे कि साधना में ताली नहीं, साधना में झूठ नहीं बोलना, साधना में नशा नहीं करना, साधना में किसने कहा कि ताली नहीं बजाना। साधना तो सबसे पहले ताली मांगता है। ऐसे करते रहे, 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है ये हथेली। अगर ये जंक्शन में रेलगाड़ी चढ़ गई तो बराबर ठिकाने पहुंचा के ही रहेगी। जंक्शन में गाड़ी में चढ़नी पड़ती है। बड़े प्रभु प्रसन्न हुए, शंकर जी की प्रसन्नता हुई। मुझे मिल गया मन कामी, ते दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू और हो जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने। शंकर जी की कृपा से एक बच्ची हुई। बच्ची को देखते ही पुनीत पावन भगवान का याद आया धनदत्त सेठ को। तो बच्ची का नाम उस पुनीत पावन भगवान के स्मरण में पुनीतवती रखा। क्या नाम रखा? पुनीतवती। पुनीतवती। पुनीतवती भी बाप माँ के अनुसरण करने वाली बच्ची हुई। जैसे पिता, देखो थोड़ा तो अपना देख अपना सीख बच्चे लेंगे कि नहीं? जी बोलो। हाँ, जिसके बाप के जेब में सिगरेट का पैकेट होगा, उसका बेटा हाथ में डंडा पकड़े तो इसमें गलती किस बात की है महाराज? और जिस बाप के हाथ में माला होगा, उसका बेटा नमः शिवाय बोले तो आश्चर्य क्या है महाराज? जय गुरुदेव। हाँ, हम जैसे ही तो वो बच्चे होंगे। बाप को देखते हुए पुनीतवती देखती है कि मेरे पिता भस्म धारण करते। बच्ची पूछती है, प्रभु ये किस लिए करते हो आप? पिता ने बेटी को समझाया, देखो बेटा, ये प्रभु का वो ऐश्वर्य है, दक्षिण में इसको विभूति कहते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने को विभूति कहते हैं। हम सिद्धियों को योगी लोग विभूति कहते हैं। दक्षिण में भस्म कोई नहीं कहता, उत्तर में कहते हैं। दक्षिण में तो इसको विभूति कहते हैं। विभूति यानी सिद्धि। विभूति का अर्थ है सिद्धि। भस्म नहीं धारण कर रहे हैं बेटा, मोक्ष की सिद्धि धारण करते हैं, इसका नाम विभूति है। क्या है? विभूति। तो बच्ची पूछती है, मैं भी धारण कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकती है बेटा, चराचर जगत के लोग अंत में एक दिन मसान में जाके राख होते हैं। जब तक वो समझ नहीं पाते कि एक दिन राख होना है, अनंत पापों को करके संसार के भ्रमण के चक्कर का कर्म बंधन करते हैं। और जो बराबर इस राख को रोज उठा के लगाते समय सोचेंगे कि एक दिन मुट्ठी भर राख होना है, वो पाप से बचा रहेगा। जो राख बनने के पहले ही राख का स्पर्श कर लेता है, वो राख बनने के पहले ही पाप से मुक्त हो जाता है। जय जय गुरुदेव।
बच्ची भी भस्म को धारण करती है, कहती है शिव 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 शिव। छोटी बच्ची में भक्ति आ गई। अब भक्ति भी ऐसी, उठे बैठे कोई भी काम करें शिव, कोई भी काम करें शिव, कोई भी काम करें शिव। बच्ची बड़ी हुई। देखो माँ बापों को एक चिंता रहती है, जैसे ही बच्ची बड़ी होती है तो चिंता यही है कि उसको योग्य वर मिले। हाँ, अच्छी जगह मेरी। तुम लोगों की किसकी बेटियां हैं? कितने की बेटी कवारी है? हाँ, उसको योग्य वर मिले ये चिंता आपको है, योग्य वर मिले ये प्रार्थना मेरी भी है। जय गुरुदेव। योग्य वर मिले आपके बच्चों को। महाराज अभी बच्ची को योग्य वर ढूंढने गया तो कार्यकाल से ही समुद्र के किनारे आगे जाओ तो भगवती नीलाए ताक्षी रूप में पार्वती जहां विराजमान है, वो नागपट्टिनम स्थान यही है दक्षिण में। नागपट्टिनम, नागपट्टिनम, नागों का पट्टन। इस स्थान पर से नीतिपति नाम के एक सेठ के पुत्र परमदत्त को देख करके बड़े प्रसन्न होके उसके साथ सगाई की धनदत्त सेठ ने अपनी बेटी की। धूमधाम से, वो भी बड़े सेठ, ये भी बड़े सेठ। अब विवाह हुआ तो क्या कम हुआ होगा? बड़े धूमधाम से शादी हुई। शादी होके बेटी जब ससुराल जाने लगी तब बाप के आंख में आंसू आया। बेटी बहुत मुश्किल से तेरा जन्म हुआ, शिव की व्रत आराधना उपवास फलित हुई और तू प्रकट हुई। अब तुझे मैं नहीं भेज सकता। इसका रोना देख के बेटी भी बड़ी दुखी हुई। पास में ही एक घर बना के कार्यकाल में ही जमाई और बेटी वहीं पास में ही रह गए। बाप को मन में सांत्वना हुई कि मेरी बेटी मेरे पास में ही रहती है, उधर ही रह गई। बड़ा व्यापारी का बेटा था परमदत्त। तो परमदत्त बड़ा व्यापारी का बेटा होता है तो व्यापार के गुण हैं, बड़ा धंधा वाला है, अपना धंधा खुद कर रहा है, संभाल रहा है। ससुर जी के दुकान में जाके नहीं बैठा। सोचा भले ही ससुर जी के दिल को आनंद मिले इसलिए मैं इस गांव में रहूं, लेकिन मैं अपने बल पर खड़ा रहूंगा, किसी के जमाई बन के नहीं रहूंगा। वो अपना धंधा करता है, परिवार में आनंद आता है। ये बच्ची को शादी होने के बाद भी ये बच्ची सदा शंकर के नाम की दीवानी है। आप किस चीज के दीवाने हैं आप बताओ? आप सोचो किस चीज के दीवाने हो। इससे आपका भूतकाल भी दिखता है, वर्तमान काल भी दिखता है, भविष्य काल भी दिखता है। मैंने परसों हफ्ता पहले भी बोला कि किसी का भविष्य देखने का, भूतकाल देखने का क्या जरूरत है। आज आप सबको रोटी मिल रहा है क्या? रहने घर है क्या? शांति है क्या? अगर सब है, व्यवस्थित है, पिछले जन्म में अच्छा ही किया है इसलिए ये जन्म में सब अच्छा है। और ये जन्म में अगर अच्छा कर रहे हो तो अगला जन्म अच्छा ही होगा। फिर देखने की ज्योतिष की क्या जरूरत है महाराज? जय गुरुदेव। इसमें क्या ज्योतिष देखना है, किसको देखना? भाई मैयर वाला भाई बोलो, रोटी मिलता है, घर में सब शांति है, तो पूर्व जन्म में तुमने कोई सुकृत किया ही है। अब पूर्व जन्म को देखना क्या ज्योतिष के पास? मेरा पुराना दिखाइए क्या हुआ। आज अच्छे हैं तो पहले अच्छे थे इसलिए आज अच्छे हैं, आज अच्छा कर रहे हैं तो कल अच्छा ही होगा। दो तीनों देखने की जरूरत नहीं। आज हम अगर अच्छा करेंगे तो कल के दिन की अच्छाई के लिए आज अच्छा कर रहे हैं, और आज अच्छा करेंगे कल अच्छे ही होंगे ना। आज अच्छे हैं तो कल अच्छे ही थे। कितनी सरल बात है, तीनों काल दिख जाता है, इसमें देखना क्या। ऐसे शिव भक्ति में लीन पुनीतवती के घर में बड़ा शिव भक्ति का धूम था। सबसे सरल है शिव भक्ति। देखो, शिव भक्ति के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, अंतर दिल में शिव के लिए प्रेम। बाकी कितने ही देवता हैं उनके लिए विशेष चीजें चाहिए। अगर जंगल में गलियों में उगने वाले धतूरा और लोटे भर जल से ही प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो सबसे बड़े भी वही हैं देवों में, और सबसे सरल भी वही हैं। देवों में बड़े होने से महादेव हैं। दूसरे कोई महादेव हैं क्या? कोई दो महादेव हैं? नहीं भगवान। हाँ, नहीं भगवान।
जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम में दो राम नहीं हो सकते, विकार को उत्पन्न करने में दो काम नहीं हो सकते, फलों में राजा दो आम नहीं हो सकते, वैसे देवों में दो महादेव भी नहीं हो सकते। जय गुरुदेव। ऐसे महादेव की भक्ति करने वाले इस परिवार में एक दिन परमदत्त दुकान में धंधा कर रहा था, तो उनके दोस्त ने लाके एकदम अद्भुत स्वादिष्ट दो आम दिए। आम के ऋतु थे, उसने कहा कि ये आम बहुत विशेष है, दोनों खा के देखना, एकदम स्वादिष्ट है। आम को देखते ही परमदत्त को लगा कि ये खाने जैसे स्वादिष्ट रसीले लग रहे हैं। तुरंत काम वाले को देख के बोला कि सेठानी जी को दे दो। सेठानी जी को बोलना, सेठ जी आके दोनों आम खाएंगे। काम वाले ने घर में देख के कहा, सेठ जी ने कहा है दोनों आम सुरक्षित रखें। सेठानी दोनों आम सेठ जी खाने का आदेश देके भेजे। सेठानी ने दोनों आम को पानी में डाल के रख दिया। आप भी कभी भी आम आए ना घर में, तो आम को ठंडे पानी में डाल के एक भगोने में रख दिया करिए, क्योंकि आम गर्मी करता है। बच्चे वगैरह आप कभी भी आम खाते हो तो आपको फोड़े फुंसी होते हैं कि नहीं? देखो होते क्यों हैं? आम का स्वभाव है वो अपनी अंदरूनी गर्मी में पकने वाली शक्ति के गर्मी को लोगों के शरीर में छोड़ती है। ठंडे पानी में डाल के रखो तो आम कभी गर्मी नहीं करती। तो सेठानी ने उसको पानी में डाल के रखा ताकि सेठ जी को उसका गर्मी न चढ़े, और ऐसे सेठानी ने आम को पानी में डाल के रख दिया। अब देखोगे तो सेठ जी दोपहर के समय भोजन का विश्रांति के समय दुकान में मुनीम जी को बैठा करके घर आए। उसके पहले एक घटना घट गई। क्या घटना? एक संत भस्मधारी जटाधारी पुनीतवती जब घर में काम कर रही थी रसोई की, तो बाहर से खड़े होके शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो आवाज लगाई। जब सेठानी ने देखा बाहर संत खड़े हैं, तो इसने सोचा इनको भोजन दें। तो संत ने बोला, माई मेरे को चावल का त्याग है, अन्न का त्याग है माई, मैं फलारी संत हूं। अब एक द्वार पर आए हुए शिव के स्वरूप में खड़े हुए संत को देखते हुए शिव भक्त पुण्यवती के रोम रोम पुलकित हो गए कि घर में शिव नाम लेने वाले संत सामने आए हैं। अब इसने देखा कि घर में अभी जो गरम बनाई सब्जी दाल रोटी अन्न सब है, लेकिन संत बोल रहे मैं फलारी हूं। और उस दिन विडंबना से इतने बड़े सेठ में, देखो जब परीक्षा होती है प्रभु की तो अलग टाइप की होती है। इतने बड़े सेठ जिनके घर में भोजन सोने के थाली में खिलाए जाते हो, क्या उसके घर में फलों की कमी होगी? लेकिन उस दिन कोई फल नहीं, उस घर में कोई फल का ठिकाना नहीं। अब इसने सोचा कि तो फलारी हैं, इनको खाली हाथ भेजूंगी तो फिर मेरी शिव भक्ति निरर्थक जाएगी, और फल तो कुछ है नहीं। अचानक याद आया ये दो आम पानी में डाले हुए। एक आम उठाते समय याद आया सेठ जी ने आदेश दिया है कि दोनों आम में आके खाऊंगा, लेकिन ये संत को खाली कैसे भेजूं? तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मन में सोचते हुए सोची कि शंकर स्वरूप का भजन करना मेरा धर्म है, पतिव्रता धर्म को भी निभाना मेरा धर्म है। एक आम पति के लिए रखूंगी, एक आम संत को दूंगी। एक आम उठा के संत को दे दिया। संत वहीं बैठ के आम को अच्छे से उसका छिलका निकाल के खा लिए, तृप्त होके आशीर्वाद देके जैसे ही वो निकले, इधर परमदत्त का आना। घर में आके बैठती वो बोलता, आज रोटी और आम खाऊंगा पुनीतवती, तुम रोटी लगाओ मेरे लिए। रोटी लगाया, पहला आम दिया। वो आम को खाने के बाद उसको जो तृप्ति हुई, वो दूसरा आम मांग रहा है। देखो आज का जमाना नहीं है, ये युगों पहले की कहानी बता रहा हूं जो दक्षिण में घटी। लेकिन आज के जमाने में कोई पति और एक आम मांग भी ले, भाई हमने दूसरे को दे दिया, रोटी है खाना है तो खाओ। हाँ, वो पतिव्रताओं की वो बात कर रहा हूं जिसको हम अगर अपने जीवन में उतार के चले जाएं तो हम पर शिव कृपा होने के लिए विशेष व्रत की जरूरत नहीं। स्त्रियों के लिए पति के आज्ञा का पालन ही शिव पूजा है, और कोई विशेष पूजा नहीं।
अब पति ने कहा वो और एक आम लाओ, मेरे को खाना है। अब ये मन में सोचती है कि एक आम और है, किसी को दे दिया बोलूंगी तो आज्ञा के उल्लंघन के पाप के भागी बनूंगी, लाऊंगी कहां से। चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर। भगवान के मंदिर में जाके, घर में जो भगवान का स्थान था, वहाँ खड़े होके चंद्रशेखर चंद्रशेखर ऐसे करने लगी। और जैसे ही ऐसे हाथ फैला के प्रभु के सामने रोने लगी, आंख नाक सब लाल हो गए रोने के कारण। कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया हो, उस स्त्री की मनोदशा को वही जान सकती है, आज की स्त्रियां नहीं जान सकती। उस पवित्र स्त्री ने जैसे हाथ उठा के ऐसे रोना चालू किया, आकाश से एक आम आके उसके हाथ में गिरा। शंकर की परम कृपा हुई उस पर, और जिंदगी भर जन्म से जो उसने भक्ति की, ध्यान रखना आप आज एक अच्छी चीज समझाओ, भक्ति वो नहीं कि आप जब जो मांगो वो मिल जाए। भक्ति वो है जब आपको जो जरूरत हो तब वो मिल जाए। आप मांगो जो, वो आपकी मर्जी है, जो जरूरत हो वो आपकी जरूरत है। दोनों में प्रभु बहुत फर्क जानते हैं। आप कुछ भी मांग सकते हो, प्रभु तब दे देते हैं सच्चे भक्त को जब उसका लाज बचाना होता है, तब उसका लाज बचा देते हैं प्रभु। प्रभु ने उसके हाथ में एक आम डाल दिया। देखे तो ये आम चमकता है, इस आम में एक रोशनी निकल रही है। इस आम के सुगंध से जैसे ये आम गिरा, बहुत दूर दूर से भंवरें खींच के आने लगी। जैसे फूल में से सुगंध आ रहा हो, ऐसी रसीली सुगंध इस आम से आ रही है। इस आम को धो करके पति को दिया। पति जैसे इसको मुंह में डाला, एक छोटे से टुकड़े में समझ गया कि ये वो आम नहीं है जो मैंने दिया। ये आम वो नहीं हो सकता, ये बाजार का नहीं हो सकता। करोड़ों प्रकार के मिश्री, शहद, शक्कर, गुड़ को मिश्रित करके इक्षु रस को अंदर मिला के उसको मत दें तो भी ये स्वाद नहीं आ सकता। ये साधारण मनुष्य लोग का आम नहीं हो सकता। उसके अंतर मन में ये अच्छी तरह आभास हो गया कि ये कोई मनुष्य लोग का आम नहीं है। पुनीतवती ये आम घबरा गई कि अब क्या बोलूं, झूठ बोलूंगी तो पाप लगेगा ना, सच बोलूंगी तो ये मानेगा नहीं। उसने कहा प्रभु जो दूसरा आम था आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके शिव भक्ति के स्वरूप में एक संत को मैंने दे दिया था। अब मैंने रोई, दुखी हुई मैं और परेशान हुई। आपने जैसे ही मांगा, प्रभु के समक्ष खड़ी हुई तो प्रभु ने ये आम दिया है। प्रभु आम देते हैं, क्या तमाशा करती हो? क्या शंकर आम का डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी लगा के बैठे हैं? क्या मजाक करती हो? अगर सच में भगवान ने आम दिया है तो और एक आम ला के दिखाओ, तब समझूंगा कि तुमने आम भगवान से प्राप्त किया। क्योंकि आज मैंने 2 ही आम दिए थे और 2 पूरे हो गए। अगर सच में तुम भगवान से ला रही हो तो तीसरा ला के दिखाओगी, तब मैं समझूंगा कि तुम भगवान की भक्त हो। अब बात परीक्षा की हो गई, अब बात अपनी पतिव्रताता का हो गया, पातिव्रत्य का हो गया। अब ये एकदम रोती हुई भगवान के घर गई। थाली से उठने परमदत्त तैयार नहीं, भाई बैठे बैठे आम लाओ, जल्दी लाओ आम, आम ला के दिखाओ तब समझू। ऐसे अपने गुस्से और अहंकार से जोर से चिल्ला रहा। भक्त भी कभी कभी अपने भक्ति के स्तर से अलग होकर के सांसारिक बुद्धि में घुस सकता है जब मन में संदेह आता है। भक्ति पर भी संदेह नहीं करना, पारिवारिक जन पर भी संदेह नहीं करना, और विडंबना से, विकटता से जो कोई संदर्भ बनता है उसमें भी संदेह नहीं करना। ये सच्चे भक्त का पहचान है, वो हर एक में नहीं हो सकता।
ये अंदर जाके जोर जोर से रो के बोलने लगी, प्रभु पहले तो पति की वाक्य का परिपालन करने के लिए आम मांगी थी, अगर तब नहीं भी देते तो मैं पति को कह देती कि आम मैंने संत को दिया, लेकिन अब तो मैंने कह दिया कि आम शंकर जी ने दिया है, और अगर आज मैं वो आम वापस लाके उसको नहीं देती हूं मेरे पति को, तो मेरे पातिव्रत्य महिमा का खंडन होता है। प्रभु अब मेरी लाज बचाना। शंकर आ जाओ, शंकर आ जाओ, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे। शंकर 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 आ जाओ, शंकर आ जाओ। हाथ के ऊपर सभी के ताली के साथ में सभी लोग। दुख में तू, सुख में तू, मनु में मां तू ही तू, तेरी दया मुझ पे हो शंकर, अपने तू सब कुछ है तू, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे। शंकर 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 आ जाओ, शंकर। हे शंकर भोलेनाथ, हे प्रभु मैं पतिव्रता हूँ, ये दुनिया को नहीं मेरे पति को बताना है, मैं उनके चरण की दासी हूँ, सदा उनके सिवाय किसी का स्मरण नहीं किया है, और शास्त्र ने कहा है कि जो पतिव्रता नारी है उस पर शंकर प्रसन्न होते हैं। आप सच में प्रसन्न हो तो मुझे और एक काम दे दीजिए, वरना मेरा पति मुझे तिरस्कृत करेगा, जिंदगी भर उपेक्षित करेगा, अपमानित करेगा। प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे ही रो के चरण में गिरी, घर में जहां शिवलिंग था वहां रोती रोती बिलखती खड़ी हुई, हाथ में और जब इस आम को लेके पति के सामने गई, इसके हाथ में आम को देखते ही पति खड़ा हो गया। उसी समय पत्नी के चरण में गिर के बोलता है, कहां शिव की परम भक्त और कहां मैं नालायक, तुमको मैं पत्नी के रूप में नहीं मान सकता, तुम साक्षात शिव की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहे। ये रोती रोती प्राणनाथ चरण पकड़ी रही है, मैं विदेश जाके कमा के आऊंगा, ऐसे बोल के वो बाहर निकल गया। उसके मन में आया कि कहाँ शिव की परम कृपा प्राप्त ये औरत, और कहाँ मैं तुच्छ संसारी शब्दों से उसको तिरस्कृत करने वाला आदमी, मैं इसके साथ पति सुख नहीं रख सकता। ऐसे मन में करके विदेश गया। विदेश में कमाते हुए वहीं एक स्त्री से शादी कर लिया, और मदुरई जो तमिलनाडु में मीनाक्षी का मंदिर है, उस मदुरई में आके अपना दुकान धंधा जमा के वहाँ बच्ची हुई, और एक बच्ची का नाम अपनी इस माता का नाम पुनीतवती रख के उसको इसके रूप में देख के भजन करता है। एक ही सोचता है कि वो मेरी पत्नी नहीं, वो मेरी मातृ स्वरूप शिव की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त, उसी को प्रणाम करता। ये पत्नी की इंतजार है, पति की इंतजार करते करते पुनीतवती को मालूम पड़ा कि मेरा पति मदुरई रहता है। अब गांव वालों को लेके मोती की पालकी में बैठ के वहाँ सेठ की बड़ी बेटी पहुंची वहाँ, लेकिन इसको देखते ही वहाँ भी चरण में पड़ गया। बच्ची को दिखा के कहता है, माँ इस बेटी का नाम तुम्हारा नाम रखा हूँ,
तुमको पुराने रिश्ते में मैं नहीं देख सकता, तुम साक्षात शिव कृपा प्राप्त हो, तुम्हारे चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे उस रिश्ते से छुटकारा दे दो, मैं तुमको माँ के रूप में ही देख सकता हूँ। जैसे ही इसने ये बात बोली, इसके शरीर में बिजली कौंध गई कि जिसको पति माना उसने छोड़ दिया। और पतिव्रता क्या 4 पति ढूंढेगी? जो टीवी सीरियल में साथ साथ हीरो के साथ एक हीरोइन रहती है, वो जमाना कलयुग का नहीं, वो साक्षात जगदम्बा का रूप लेके आई हुई पुनीतवती ने मन में सोचा, एक क्षण में प्रभु महादेव, जब मैंने आम मांगा आपने आम दिया, इससे सिद्ध हुआ के भक्त जो उचित कामना करता है उसकी उचित ईमानदार युक्त कामना को आप पूरे करते हो। अब मेरा ये यौवन, ये सुंदरता, किसी सेठ के घर में जन्म के घी दूध खा के मैं बड़ी हुई, वो सौंदर्य रूप अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कह दिया तुम मातृ सम हो। अब मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मेरे शरीर के मांस को निकाल दो, मेरे शरीर के नसों को निकाल दो, मुझे पिशाच वेश दे दो। क्या वेश दे दो? पिशाच वेश। भगवान प्रसन्न हुए कि पुनीतवती, तेरे भावना में पति के सिवाय अन्य किसी एक पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं है, और तू कहती है कि पति नहीं है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, तो जैसे तूने विचार किया तथास्तु। भगवान ने जैसे ही वहां से आदेश दिया, उसी समय पुण्यवती का ये स्वरूप में रहा हुआ मांस सब पूरा एक क्षण में गायब हुआ। हड्डी, स्तन में जो मांस था खत्म हो गया, पूर्ण रूप से पिशाचिनी का रूप धारण करके पुण्यवती खड़ी हुई और कहती है कि अब मैं इस जब तक प्राण रहेगा शिव मंदिरों में जाके भजन करती पूजा करती रहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं कैलाश में जाके शंकर जी के दर्शन करूंगी। ये कहानी इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इसका महत्व समझ पड़े कि कितनी विशेष प्रसंग आप सुन रहे हो। अब कैलाश जाने के लिए पुनीतवती सोचती है कि कैलाश जैसे पुनीत पावन पर्वत का क्या मैं पैरों से लांग करके, पैरों से चल के कैलाश पर पैर लगाऊंगी? कदापि नहीं करूंगी। शंकर जी के वो पावन आश्रय स्थल कैलाश पर पैर नहीं लगाऊंगी, मैं सिर के बल पर अपने योग सिद्धि से चलूंगी। एक क्षण में प्रभु को याद किया, बिन सीखे ही सभी योग की सिद्धियां पुनीतवती में प्रकट हुई, और अपना पैर ऊपर किया और सिर के बल पर चल के कार्यकाल से लेके कैलाश तक पैदल चली, सिर के बल पर। पैदल शब्द बोलना भी गलत है, पैदल शब्द में पैर आता है, ये पैदल नहीं, सिर पर, सिर के बल पर कैलाश पर गई। आज आपको बता दूं, इस ब्रह्मांड में आदि अनादि से जब शंकर हुए हैं और आज तक के इतिहास तक किसी स्त्री को, क्योंकि भगवान के कोई माँ बाप नहीं हैं, कोई उनको उत्पन्न नहीं किया, वो आदि अनादि हैं, लेकिन भगवान ने किसी को माँ करके संबोधित किया हो कि माँ आओ। जैसे ही कैलाश के द्वार में वो जाने लगी, नंदी देव ने प्रणाम करके कहा, माता पधारो, स्वागत है आपका, आपके लिए शंकर जी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शंकर के सम्मुख पहुंची, पहली बार, न भूतकाल में हुआ न आज तक हुआ, पहली बार किसी स्त्री को शंकर जी ने स्वयं माँ आइए आपका स्वागत है, ऐसे माँ के शब्द से उसका स्वागत किया शंकर जी ने। माँ आइए आपका स्वागत है। ये माँ शब्द शंकर जी से प्राप्त यहाँ कार्यकाल में रही वो बहन दक्षिण में। ये दक्षिण की महिमा है मेरे भाई, ये दक्षिण की भक्ति की महिमा है। ऐसा है हमारा दक्षिण, भक्ति में सर्वोत्कृष्ट। और वहां से उसने प्रभु को प्रणाम किया, कही कि प्रभु मैं भजन करती रहूं, ताल बजाती रहूं और आप नृत्य करते रहें, ये मेरी इच्छा है। तू दक्षिण से आई है माँ, दक्षिण में तिरुबाल वटारण्येश्वर स्वामी, वट यानी वट वृक्ष, वटारण्य यानी वटों का जंगल है, यहाँ चेन्नई के पास में ही है वटारण्येश्वर स्वामी मंदिर। वो वटारण्येश्वर स्वामी मंदिर ही मेरे स्थान है जहाँ तू भक्ति करेगी। उधर जाके तू बैठ के ताल बजा के गीत गाना, मैं सदा के लिए उधर नृत्य करूँगा। तू बैठी ही रहेगी और तेरे चारों तरफ दीवार चुना दिया जाएगा, उसके अंदर रह के युगों युगों तक तू ताल बजाती ही रहेगी ना। युगों युगों के लिए मैं सदा के लिए नृत्य करके नटराज के रूप में तुझे वहाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते रहूँगा।
वापस कैलाश में भगवान के, भगवती के, गणेश, कार्तिकेय, नंदी का दर्शन करके सिर के बल पर ही यहाँ चेन्नई के पास तमिल में तिरुवालंकाडु गांव का, तिरुवालंकाड यानी भट्टारण्य, भट्टारण्य यानी भट्ट वृक्षों का जंगल, जहाँ भट्टारण्येश्वर महादेव का शिवलिंग है, वहाँ आई और बैठ करके ताल बजा के भजन करने लगी। आज भी आप उस भट्टारण्येश्वर मंदिर में जाओ तो चारों तरफ दीवार चुन दिया गया है और कहीं दरवाजा नहीं है, ऊपर से भी सीलिंग बंद कर दिया है। अंदर बैठ के युगों से आज भी वो भजन कर रही है ना, आज भी प्रभु उधर नृत्य करके उसको आशीर्वाद दे रहे हैं।